सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्ते जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट फ्रेंड? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, हमारी नादिया और हमारी रिया की स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जो हमारी नादिया होती है वो हमारी रिया का हाथ ही नहीं छोड़ रही होती है और हमारी रिया के मन में मतलब लड्डू फूट रहे होते, वो बहुत खुश होते हैं। उसका सारा ध्यान नादिया की तरफ ही होता है और नादिया हमारी रिया का हाथ पकड़ के बैठा होती है और उन दोनों की बहुत क्यूट मोमेंट होता है। और ऐसे ही सब लोग मेहमान आते हैं और ज़्यादातर लोगों की नज़र हमारी नादिया पे होती है। और ऐसे ही नादिया जो होती है उसको वॉशरूम आ जाता है और रिया को बोलती है कि मेरे साथ चलो ना, वॉशरूम से होके आते हैं। रिया बोलती है कि आप चली जाओ, मैं यहीं पे हूँ। नादिया बोलती है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के जो नादिया होती है वो चली जाती है और हमारी रिया उसको पीछे से देखने की कोशिश करती है और जैसे वो उठ के जाती है तो उसकी कमर, उसका बैक बहुत हॉट होती है। वो चल के जाती है, बहुत प्यारी लग रही होती है। हमारी रिया की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ मिस नादिया पे ही होती है। जैसे ही वो मिस नादिया उसकी आंखों से ओझल होती है तो हमारी रिया की नज़र दो लड़कों पे जाती है। जैसे ही उसकी नज़र दो लड़कों पे जाती तो वो लड़के भी नादिया को ही देख रहे होते हैं और वो साथ में कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। और वो जो लड़के होते हैं वो फिर करते क्या हैं, वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों मतलब आराम आराम से पीछे पीछे से जाने लग जाते हैं। और जैसे ही रिया देखती है कि ये दोनों भी उसी के पीछे जा रहे हैं और हमारी रिया को गुस्सा आता है, वो भागते हुए पीछे जाती है और जैसे ही जाती है तो देखती है कि उसका जो शक था वो कन्फर्म था। वो दोनों भी मिस नादिया के पीछे जा रहे थे। मिस नादिया जैसे ही वॉशरूम में जाते तो वो जो दो लड़के थे वो दोनों वॉशरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ देख के हमारी रिया का तो पारा हाई हो जाता है। वो उन दोनों को पीछे से पकड़ती है और पकड़ के वो दोनों को ज़मीन पे पटक देती है और जैसे ही दोनों ज़मीन पे गिरते हैं तो दोनों ज़ोर से चिल्लाते हैं और हमारी रिया दोनों के सीनों पे अपना पाँव रखती है और बोलती है अगर इसकी तरफ गंदी नज़र डाली या कुछ गंदा कुछ माइंड में सोचने की कोशिश भी की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दोनों की सीनों में ज़ोर ज़ोर से वो लात मारती है और दोनों फिर उठ जाते और उठ के वहाँ से भाग जाते हैं। हमारी रिया बहुत गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उन दोनों को पिटा देखते हैं कुछ गांव के लोग। जैसे ही वो लोग देखते हैं तो रिया ने उन दोनों को पीटा है तो गांव के जो लोग होते हैं वो शिकायत लगाने लग जाते हैं, मतलब इसने इसको पीटा है, क्यों पीटा है, मतलब जो गांव होते हैं ना तो हंगामा मच जाता है। और जिन दोनों को पीटा था तो उनके पेरेंट्स चले जाते हैं रिया के पापा के पास और बोलते हैं कि आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्चों को मतलब काफ़ी बोल रहे होते हैं रिया नादिया के साथ। जैसे ही आती है देखते सब लोग रिया के पापा के साथ गिर के खड़े हैं। रिया की मम्मी आती है और रिया को बोलती, गुस्सा करने लगे, बोलती तो तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की। रिया बोलती कि हुआ क्या है, उसकी मम्मी बोलती है कि ये हुआ है और उसके बाद रिया गुस्से में जाती है उनके माँ बाप के, मतलब जो लोग उसके पापा के आगे चिल्ला रहे होते हैं उनके पास जाती है। रिया बोलती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में बहन है, तुम माँ हो ना, तो तुम इतनी घटिया क्यों तरबियत दी है अपने बच्चों को। अगर इतने ही इज्जत वाले हो तो अपने बगैरतों को बताओ ना कि अब जैसे खुद की बहनों की इज्जत करते तो दूसरों की बहनों की भी इज्जत करें। आगे से वो लड़के चिल्लाने लग रहे, मतलब उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा दिया होता है। नादिया को भी नहीं पता होता है लेकिन नादिया को पता होता है कि रिया जो काम करती है वो सही करती है। रिया जो होती है उन दोनों दलों को मतलब ऐसे ही उनको कॉलर से पकड़ के खींच के आ रही है तो वो लोग बोलती है कि देखा अपनी बेटी को कैसी गुंडागर्दी चिल्ला दे, दोनों के फेस पे एक स्लैप करती है, बोलती है बताओ सच, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर वो जो तो गुंडे होते हैं वो बोलते हैं कि हम दोनों उसके पीछे गलत इरादे से ही गए थे, मतलब जो माँ बाप मतलब रिया के पापा के ऊपर चिल्ला रहे क्योंकि रिया के पापा को पता था
कि हमारी रिया जो होती है वो गलत चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करती है। फिर जैसे उनके बच्चे बोलते हैं तो उनकी माँ में फिर भी अपना बच्चों के ऊपर पर्दे मतलब करती हैं और उनको वहाँ से ले जाती हैं। और हमारी रिया के पापा बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं अपनी बेटी पे, क्योंकि रिया हमेशा सबकी इज़्ज़त करती है। रिया कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती और सब लोग बहुत खुश होते हैं ज़्यादातर रिया की नानी और हमारी नादिया के दिल में रिया के लिए और इज़्ज़त पैदा हो जाती है। और यही हरकतें हमारी नादिया को बहुत अच्छी लग रही होती है हमारी रिया की। फिर रिया जाती है नादिया के पास और बोलती है कि आप ठीक है? फिर नादिया बोलती है कि तुम मेरी वजह से उनके ऊपर लड़ाई कर दी। वो बोलती है कि अगर आपकी तरफ किसी ने देखा तो मैं इसको चीर के रख दूँगी। मतलब वो ऐसे गुस्से में बोलती है। नादिया बोलती है क्या? रिया बोलती है कुछ नहीं। मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कोई ऐसे लड़के इस तरह किसी के ऊपर गंदी नज़रें डालें, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। मिस नादिया बोलती है अच्छा इतना गुस्सा, 2 लड़कों को 2 मर्द को तुम ऐसे पकड़ रही थी जैसे तुम बहुत बड़ी गुंडी होती हो। रिया बोलती है कि आपको पता है जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरे अंदर ट्रिपल ताकत आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। फिर जो नादिया मैम होती है वो हँसती है, बोलती है अच्छा जी ठीक है। ये लोग फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। रिया की जो फ्रेंड होती है वो भी आती है और सबकी फ्रेंडशिप हो जाती है और विदाई वाला मोमेंट होता है। अभी उसकी जो कज़न होती है उसकी विदाई हो रही होती है, सब लोग काफ़ी रो रहे होते हैं और रोता हुआ देख के हमारी नादिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसको भी अपना ये टाइम याद आने लग जाता है कि एक दिन उसने भी ये सब कुछ छोड़ के अपनी मम्मी पापा का घर छोड़ के जाना है। और ऐसे ही काफ़ी सैड मोमेंट होते हैं। नादिया जो होती है वो अपनी कज़न के पास जाती है जब उसके मतलब हक करने की बारी आती है, जिस पे हमारी रिया बोलती है क्या यार तू क्यों रोता हुआ है? तू क्यों रो रही है बता? तुझे हम लोग पूरी लाइफ के लिए तो नहीं भेजे, तू दोबारा आएगी मिलेगी जुलेगी हमारे पास ही है। बस तुम्हें एक अच्छा पार्टनर दे रहे हैं जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी खुशी का गमी का माँ बाप करते हैं। लेकिन जो हमारा अपना पार्टनर होगा, जो तुम्हारा ये हस्बैंड है ना, ये तुम्हारी हर जिद हर चीज़ पूरा। जो माँ बाप होते हैं 4-5 बच्चे होते हैं वो मतलब थोड़ा कम नहीं कर मतलब कम नहीं करते लेकिन ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो हस्बैंड होता है वो संभालता है, हर एक काम करता है। वो हमारी रिया होती है उसको काफ़ी प्यारे तरीके से समझाती है और बताती है। और जो उसकी जो कज़न सिस्टर होती है वो भी समझ जाती है, खुशी के साथ उसको विदाई करके चली जाती है। और सब लोग बहुत खुश होते हैं, जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और वहीं पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमारी रिया की बातें सुन के। और रिया जो होती है वो हमारी नादिया का दिल भी खुश कर लेती थी है। और ऐसे ही काफ़ी देर तक ये लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते ये लोग काफ़ी आगे तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही लोग बातचीत करने के बाद तो सब लोग चले जाते हैं और जो डोली होती है वो भी चली जाती है। और फिर हमारी जो रिया होती है वो बोलती है अपनी मम्मी को कि मैं थोड़ा बाज़ार जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। वो बोलती है ठीक है। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं भी चलूँ, बोलती है नहीं मुझे कुछ अकेले में काम है, मैं जा रही हूँ। और ऐसे ही वो घर से निकल रही होती कि नादिया आती है, बोलती कि कहाँ जा रही हो? रिया बोलती कि मुझे कुछ काम है थोड़ा आती हूँ। नादिया बोलती है जा कहाँ रही हो? बोलती मैं आ रही हूँ कुछ काम है। नादिया बोलती है खेम में चलो साथ। रिया आगे से एकदम से मना करती, बोलती नहीं नहीं मुझे कुछ काम है तो मैं जा के आती हूँ। ऐसा बोल के वो चली जाती है। लेकिन नादिया को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो बोलती है कि यार ऐसा क्या हो गया कि मुझे ऐसे अकेले छोड़ के चली गई। और फिर ऐसे ही वो मतलब उसको जाते हुए देखती है। रिया जो होती है उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है, वो कॉल करते करते घर से बाहर निकल जाती है। नादिया बोलती कि ऐसा कौन क्या काम था जो ये अकेले गई और किसी को साथ भी लेके नहीं गई है। हमारी जो रिया होती है वो सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली थी, इस वजह से वो अकेली जाती है। वो चाहती थी कि किसी को भी ना पता चले, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड लोग थे वो लोग मतलब जो फ्रेंड होती है वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मजाक वगैरह करती है, मतलब काफ़ी फ्रेंडली होती है। और ऐसे ही फिर वो जाती है, नादिया को बहुत बुरा लगता है। नादिया भी फिर घर के अंदर चली जाती है। फिर नादिया जो होती है वो अकेली बैठी होती है। फिर रिया की मम्मी बोलती हैं कि बेटा तुम वहाँ क्या बैठी हो, यहाँ पे आओ। फिर रिया की जो मम्मी होती है वो नादिया के साथ बातचीत करने लग जाती है और बोलती है कि बेटा तू कहाँ रहती है। फिर जो नादिया थी वो बोलती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। जैसे ही
जो रिया की मम्मी थी उनमें से एक उसकी रूममेट को पहचानती होती है वो। तो जैसे ही उनको पता चलता है तो वो उनके रूम में रहती है। वो बोलती है कि हाँ, उसकी मम्मी खुद बोलती है कि वो लोग बहुत बुरी है, तुम उनके साथ क्यों रह रही हो बेटा, तुम हमारे घर में आके रहो ना, हमारा घर है। तुम और रिया वैसे भी एक ही कॉलेज में, तो दोनों साथ जाया करो। रिया बोल नादिया बोलती है नहीं नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। आगे से रिया की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं कर, तू हमारे साथ रह जा, तू भी हमारी बेटी है, जैसे डी हमारी बेटी है वैसे तुम भी हमारी बेटी है। फिर नादिया की मम्मी आती है, फिर रिया की मम्मी उनको बोलती है कि अब अपनी बेटी को बोलो हमारे घर पे रह जाए करे, क्यों हमारा लड़कियों के साथ रहती है, वो तो बहुत गंदी लड़की है, वो बहुत बुरी लड़की है। मतलब काफ़ी बताती है रिया की मम्मी को, बहुत कुछ पता होता है, सारी बातें उन्होंने काफ़ी बार सुना भी होता है। इस वजह से पहले तो नादिया मान ही नहीं रही होती, फिर नानी माँ आती, नानी माँ उसे में बोलती है कि क्यों नहीं चलेगी, चलेगी ना बेटा, तू मेरी बात नहीं मानेगी क्या, मुश्किल के साथ हमारी जो होती है नादिया उसको बात माननी ही पड़ती है। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं, लोग बातें कर रही होती है। हमारी जो रिया होती है वो रोड पे चल रही होती है कि एक बाइक वाला उसको मतलब गिरा के चला जाता है, उसको थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है, वो पीछे बहुत गाली देती है, लेकिन बाइक वाला भाग चुके होते हैं। वो फिर खुद को संभालती है, हालांकि उसके पाँव पे थोड़ी सी चोट लगी होती है, लेकिन वो चोट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और चलने लग जाती है। वो एक बड़ी शॉप पे जाती है, वहाँ पे तो कुछ सामान वगैरह लेती है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेती है, और लेने के बाद फिर से मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है उसको। गिफ्ट वगैरह सामान बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसको टाइम भी बहुत लगते हैं। और फिर उसको एक गाड़ी मतलब मंगवानी पड़ती है, फिर वो गाड़ी मंगवाती है, वहाँ पे गाड़ी में रखती है और सीधा घर चली जाती है। इतने ज़्यादा सामान होते हैं, इतने गिफ्ट्स होते हैं कि वो खुद भी नहीं उठा पाती है। और फिर वो कुछ ही मतलब टाइम में घर पहुँच जाती है, और 8:30 के करीब हो रहे होते हैं। और रिया की मम्मी बोलती कि देखा आपने इस लड़की का हमेशा ये कहीं पे जाती है ना, किसी को ले के नहीं, अकेले जाएगी और इतना टाइम लगाएगी, इसमें कुछ ना कुछ ना नहीं होगा। तो नानी माँ बोलती कि कॉल मिला के दे, मैं इससे बात करती हूँ। जैसे ही कॉल मिला ही रही थी कि रिया बोलती कि क्या हो गया, मेरी बातें चल रही है क्या, 8:30 हो रहे थे। फिर रिया क्यों बोलती है हाँ तुम्हारी बातें हो रही थी, तुम्हें शर्म नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं कि सुबह हम लोगों ने जाना भी है। ओह शिट, सुबह हम लोगों ने जाना और हम लोगों ने कुछ गिफ्ट्स ही नहीं लिए यार। वो सारा दिन कैसे गुजरे समझ ही नहीं है। सब लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर जो रिया होती है बोलती है डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लो, आपकी सुबह की जो टेंशन थी उसका मैंने हल किया हुआ है, आप परेशान मत हो, तो मैं कर लूँगी, ठीक है। फिर सब लोग बोलते हैं हाँ पापा ठीक है ठीक है। और ऐसे ही काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही करते हैं, और बोलते हैं कि तू लेके क्या ये रही है, बोलती है चलो मेरे साथ। सब लोग चलते हैं और गाड़ी में सामान वगैरह उतारते हैं, और सबके हाथ में कुछ होते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके पास कुछ ना हो। फिर सब लोग अंदर ला के रखते हैं। फिर नानी माँ बोलती है बेटा ये क्या है, जिस पे हमारी रिया बोलती है नानी माँ क्या होगा, कल हमारी बहन का वलीमा है, तो हम लोग खाली हाथ थोड़ी जा सकते, गिफ्ट वगैरह भी तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो इस वजह से मैंने ये सब कुछ लेके जा रही हूँ। क्या हो गया है, सब लोग ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। नानी माँ अपनी बहुत नवासी को हक करती है, बोलती है कि बेटा जिस बात की हमने सच में हमारे दिमाग से ही निकल गया था कि हम लोग क्या दें, देखो ना तुमने हमारी कितनी बड़ी टेंशन हल कर, तुम बस ये कर हमें साथ ले जाती, हम लोग तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प कर लेते हैं। रिया बोलती है कि कोई बात नहीं नानी माँ, मुझे पता था आप लोग यहाँ का कर रही थी, और आज आपको घर में काफ़ी ज़्यादा काम भी था, तो बस इस वजह से मैं ही चली गई। फिर जो नानी माँ होती है बोलती है अच्छा ठीक है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। इस बार फिर से जो हमारी नानी होती है वो फिर से हमारी रिया के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि उसको कितना ज़्यादा ख्याल है। तो फिर ऐसे ही खाने लग जाते, सब लोग बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं, और साथ में बातें करते हैं कि कल के लिए क्या पहनेंगे। जो हमारी होती है रिया तो वो बोलती कि डोंट वरी, आप लोगों के लिए सबके लिए मैंने शॉपिंग वगैरह भी की हुई है, कपड़े वगैरह भी ऑर्डर किए हुए हैं, तो वो भी हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे आई के गिफ्ट है, और एक सब लोगों का कपड़ों का मतलब साड़ियाँ वगैरह भी है। फिर नानी बोलती है कि बेटा तुमने एक दिन में इतनी जल्दी सब कुछ, वो भी अकेले में। जिस पे हमारी रिया बोलती कि क्या हो गया है नानी, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही वो मतलब बोलती कि मैं आती हूँ, जैसे ही खड़ी होती है तो उसके मतलब बोलती आउच, और जैसे ही वो आउच करती है तो नानी माँ बोलती कि बेटा क्या हो गया। फिर जो हमारी रिया होती है उसके पाँव में बहुत तेज़ दर्द होता है, और उसने पहनी होती है सॉक्स, और जैसे ही वो सॉक्स उठाती है तो सॉक्स में ब्लड लगा होता है, मतलब वाइट सॉक्स होती है उसमें ब्लड लगा होता है। जैसे ही नानी माँ देखती है तो उसके सॉक्स के साथ ब्लड लगा, नानी माँ एकदम से उसके पाँव के पास आती है, उसकी सॉक्स उतारती है, देखती है तो उसकी
जो पाँव होते हैं उसमें से ब्लड आ रहा होता है। नानी माँ बोलती कि बेटा ये क्या हुआ? रिया बोलती कि वो नानी माँ कुछ नहीं, बाइक वाला हरामी का बच्चा आके मेरे थोड़ा सा मुझे मार के चला गया था। नानी माँ बोली क्या तुम पागल हो चुके, बताया नहीं? फिर जो हमारी नानी होती है वो जल्दी से भाग के जाती है, सिस्टर मतलब बॉक्स लेके आती है और इसकी पट्टी वगैरह की जाती है और इसको एक मेडिसिन दी जाती है। जो घरेलू नुस्खा टोटके थे वो भी किए जाते हैं। नानी माँ बोलती है कि बेटा क्या है, तू क्यों इतनी महान आत्मा बती, तू ऐसा क्यों कर रही है बेटा, तुम्हें किसी न किसी को लेके चलना चाहिए था ना, तुम ऐसा क्यों करती है बच्चे? हमारी जो रिया है वो बोलती है कि कुछ नहीं होता नानी माँ, ठीक है। फिर से नानी माँ वगैरह इनके सब लोग मतलब बातें करते, चुगल वगैरह करते। उसके बाद काफ़ी रात हो जाती, फिर अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। नादी जो होती है वो चली जाती है रूम में, वो समझती है कि रिया भी आएगी, लेकिन रिया पहले जाती तो, लेकिन उसकी जो पाँव है वो पीछे से आ जाती है। वो फिर अपनी नानी माँ के पास बोलती कि नानी माँ मैं आपके पास सो जाऊँ? नानी माँ बोलती हाँ मेरा बच्चा क्यों नहीं आ जा, मतलब अंदर रूम में नहाती है, बहुत ज़्यादा वेट करती है हमारी रिया का। लेकिन रिया तो बार नानी माँ के साथ ही लेट जाती है। रिया मतलब सो जाती है और वहाँ पे जो हमारी नादी होती है वो 10:30-11 हो जाती है। वो देखती है तो बजे अभी तक नहीं है, तो उससे वेट नहीं होते, वो बैठ जाती है। जैसे उसकी नज़र नानी माँ के पास वाली जगह पे पड़ती रहती है, हमारी रिया वहाँ पे सो रही होती है। और जैसे ही वो उस गुड़िया को वहाँ पे सोते हुए देखती है तो उसका मूड फुली ऑफ हो जाता है। वो फिर अंदर रूम में चली जाती है, वो लेट जाती है। उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। वो बोलती है कि यार देखो मेरे पास यहाँ पे क्यों नहीं वहाँ पे जाके सो गई। रिया को पहले नींद नहीं आ रही थी, वो गुस्सा हो जाती है और फिर कब सो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। और ऐसे ही रात हो जाती है। वहाँ पे हमारी जो रिया होती है उसको भी नींद नहीं आ रही होती है। फिर उठ के बेडरूम में आती है, देखती है तो जो हमारी नादी होती है वो एक साइड पे लेटी होती है और हमारी रिया जाती है उसके साथ वाली जगह पे लेट जाती है। और जैसे ही वो लेटती है तो उसको नींद आ जाती है, वो सो जाती है। और ऐसे ही उसको बहुत भय नींद आती है। और जो हमारी नादी होती है वो भी सो रही होती है। और जैसे ही 5-6 घंटे गुजरते हैं, सुबह के 4:30 बजते हैं, तो हमारी जो नादी है वो अचानक से करवट बदलती है और उसका जो हाथ होता है वो सामने जाके लगता है। और जैसे ही सामने लगता है तो उसका हाथ सीधे जाके हमारी रिया के चेस्ट के ऊपर जाके लग जाते हैं और वो वहीं पे रखते हैं और वो सो जाती है। नींद में दोनों को पता नहीं चलता, दोनों एक दूसरे को हग कर लेती हैं और ऐसे ही सो जाती हैं। और ऐसे ही सो जाने के बाद दोनों वैसे ऐसे ही एक दूसरे के हग करती है करते करते कब सो जाए, मतलब सोई होती है। और ऐसे ही मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले हमारी जो रिया होती है उसकी नींद खुलती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो जैसे ही वो देखती है तो हमारी नारी उसके पास होती है और उसके ऊपर हाथ रखा होता है और बहुत क्यूट लग रही थी। बहुत मासूम चेहरे के साथ हमारी जो नादिया मैम होती है वो सो रही होती है, हमारी जो रिया होती है वो उनको देखती है और उसके फेस पे बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और वो बोलती है कि वाह यार ये बहुत क्यूट लग रही हैं। और ऐसे ही वो सोती हैं और सोने के बाद मतलब उसको देखती रहती है। और कुछ ही देर में हमारी जो नादी होती है उसकी भी आँख खुल जाती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने रिया को देखती है। जैसे वो रिया को देखती है उसको सपना लग रहा होता है, वो मन में बोलती है कि ये तो वहीं पे सोई थी, नहीं ये मेरा वहम नहीं। वो ऐसे ही वहम समझ के उसको देखती है और अपना हाथ फिर से उसके ऊपर रख लेती है और दोनों एक दूसरे की आँखों में देख रही होती है। और जैसे ही हमारी रिया को छींक आती है, वो जैसे ही छींकती है उसके पास जाके हमारी जो नादिया मैम होती है उसको होश आते हैं और जैसे उसको लगता है कि सच में ऐसे वो एकदम से उसके ऊपर से हाथ उठाती है, उठ के बैठ जाती है और सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वॉशरूम में जाती है, डोर लॉक कर लेती है। वो बोलती है कि ये मैं क्या कर रही थी यार, ये मुझे क्या हो रहा है, जब इसके साथ रहती हूँ तो ये मुझे कैसी फीलिंग्स हो रही थी। वो मन में ऐसे ही सोच रही होती है और जो मायरी होती है वो भी जैसे हंस रही होती है, बोलती है कि मैडम को क्या हो गई, ये पागल पागल हो गई है क्या। वो बस ऐसे ही बोल रही होती है। और हमारी जो नादी होती है वो पहले गहरी सांस लेती है, फिर जाती है मतलब उनका खोलती है और अपने फेस को वॉश करने लग जाती है। और ऐसे ही काफ़ी बार वो अपना फेस धो रही होती है। और फिर उसके बाद वो तो फ्रेशन अप होती है, बाहर आती है, देखती है रूम में कोई भी नहीं होती। वो गहरी सांस लेती बोलती शुक्र है वहाँ से चली गई। यार मुझे क्या हो रहा है, मैं पागल हो चुकी हूँ क्या, कि मुझे इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही है यार, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है यार।
वो खुद की फीलिंग्स के साथ खेलती रह जाती है। वो भी फ्रेशन अप होके बाहर बैठी होती है, उसकी नानी माँ कुछ कर रही थी, वो नानी के साथ हेल्प करवा रही होती है। ये बोलती है कि नानी रेडी वेडी नहीं होने, नानी माँ बोलती है बस ये नाश्ते का काम ख़त्म हो जाए तो फिर सब लोग रेडी हो। छोड़िए बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर जल्दी जल्दी नाश्ते का काम लगता है, सब लोग नाश्ते के लिए आते हैं। नादिया भी आती, नादिया बैठ जाती, नादिया बहुत गुमसुम होती है, वो आज अपनी नज़र तक नहीं उठाती, वो नाश्ता करती है। हम फिर से रूम में चली जाती है और सब ऐसे सब लोग रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन नादिया अभी तक रेडी नहीं हुई होती है। वो बस बेड पे बैठ के यही सोच रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। वो अपनी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी कि यार मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं, अभी ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। और ऐसे ही वो फिर बैठी होती है कि रिया आ जाती है उसके रूम में। रिया जैसे ही आती, रिया रेडी हो जाके आती है, ये देखती है तो वो अभी तक ऐसे बैठी रही है। बोलती है कि क्या हुआ आप इस तरह बैठे, कि क्या करी, चलना नहीं है क्या। इस पे नादी बोलती कि नहीं तुम लोग चलो, मेरा मन नहीं है, मैं घर पे रहूँगी। रिया बोलती कि पागल हो चुकी हो, चलो नानी माँ आपको कब से बाहर बुला रही है, चलो जल्दी से। नादी बोलती है नहीं यार, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं जाना, तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मेरा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का, प्लीज़ तुम लोग जाओ। फिर जो हमारी रिया होती है वो नानी को आवाज़ कर नानी नानी नानी, नादी उसके उसके पास उसके मुँह पे हाथ रख लेते, बोलते कुड़ी ये पागल हो चुके हैं क्या। तो ऐसे ही फिर दोनों से एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, दोनों का आई कांटेक्ट हो जाते हैं और 2 से 3 मिनट तक दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं, बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।